नमस्कार, मैं नेमीचंद मूणा। हमारा पिछला टॉपिक था मुद्रा का वर्गीकरण। मुद्रा के वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया था। पहला परंपरागत वर्गीकरण, दूसरा आधुनिक वर्गीकरण। परंपरागत वर्गीकरण को फिर तीन भागों में बांटा गया था: प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर और भौतिक स्वरूप के आधार पर। प्रकृति के आधार पर हम पढ़ चुके थे, वैधानिकता के आधार पर भी हम इसका अध्ययन कर चुके थे, भौतिक स्वरूप के आधार पर हमारा अध्ययन चल रहा था। इसमें वस्तु मुद्रा हो चुकी थी आपके, दूसरी आपकी धातु मुद्रा भी कंप्लीट हो चुकी थी। अब आता है आपका पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा धातु मुद्रा के विकास के साथ साथ मानव सभ्यता एवं आर्थिक जगत में भी विकासमान स्थितियां उत्पन्न होने लगी। धातु की सीमित उपलब्धता, उसका भंडारण, वहनीयता की कठिनाइयों आदि के कई कारणों से जन विश्वास आधारित मौद्रिक व्यवस्था का जन्म हुआ। यही मौद्रिक व्यवस्था पत्र मुद्रा के विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। पत्र मुद्रा वह मुद्रा है जिसमें कागजों पर जारी करने वाले अधिकारी उनके मूल्य भुगतान की प्रतिज्ञा करता है। इसी वचन के आधार पर कागज का नोट मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह विश्वास आधारित मुद्रा होने के कारण प्रारंभिक काल में स्वर्ण या रजत में 100% कोष रखकर पत्र मुद्रा जारी की जाती थी। जन विश्वास में वृद्धि के फलस्वरूप आनुपातिक कोष रखा जाने लगा। वर्तमान में सांकेतिक कोष रखकर पूर्ण जन विश्वास आधारित पत्र मुद्रा जारी की जाती है। इस प्रकार मुद्रा के आविष्कार से लेकर आधुनिक युग तक मुद्रा के स्वरूप में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं, किंतु नवीन आर्थिक परिदृश्य, उदारीकृत एवं वैश्वीकृत आर्थिक विकास के कारण मुद्रा के इन परंपरागत रूपों में परिवर्तन होने लगा तथा इसके कुछ आधुनिक रूप प्रकट होने लगे। पत्र मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो कागज पर छपी रहती है। वर्तमान में संसार के सभी देशों में पत्र मुद्रा का चलन पाया जाता है। पत्र मुद्रा 4 अवस्थाओं से होकर गुजरी है। प्रथम अवस्था में पत्र मुद्रा का आरंभ इस प्रकार हुआ कि कुछ सुविख्यात बैंक जमाकर्ताओं को उनके द्वारा जमा की गई राशियों के बदले में प्रमाण पत्र दे दिया करते थे। इन प्रमाण पत्रों को पेश करके जमाकर्ता उन बैंकों या उसकी शाखाओं से रुपया प्राप्त कर लेते थे। दूसरी अवस्था, इसमें सरकार द्वारा नोट प्रकाशन का अधिकार कुछ बैंकों को दे दिया गया था। इस प्रकार से प्रकाशित नोट इन बैंकों द्वारा केवल अपने जमाकर्ताओं को ही दिए जा सकते थे। इस प्रकार इन नोटों का चलन क्षेत्र बहुत सीमित था। तीसरी अवस्था, इसमें बैंकों को ये अधिकार दिया गया कि वे उनके पास जमा धनराशि से भी अधिक नोटों का प्रकाशन कर सकते थे। ये इसलिए किया गया था क्योंकि जमाकर्ताओं द्वारा अपनी जमा राशियों को एक ही समय पर बैंकों से नहीं निकाला जाता था। इसके बाद में चौथी अवस्था आती है। वर्तमान में जो पत्र मुद्रा का प्रकाशन किया जा रहा है, उसमें नोट प्रकाशन का एकमात्र अधिकार देश के केंद्रीय बैंक को सुपुर्द कर दिया गया है और वही नोटों का प्रकाशन एक सुनिश्चित पद्धति के अनुसार करता है। ये पद्धति सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। सरकार का नोट प्रकाशन पद्धति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। विभिन्न देशों में प्रचलित पत्र मुद्रा का प्रकाशन अलग अलग मूल्यों में किया जाता है। हमारे देश में नोट प्रकाशन का कार्य रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। भारत में इस समय 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 2000 के नोट का प्रकाशन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इसमें गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं।
जबकि 1 रुपये के नोट का प्रकाशन का कार्य भारत सरकार करती है। इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं।